श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। तुलसा मैया नमो नमः। जय श्री राम। आज रविवार है। मनन और पठन, वो पठन जिसमें लाडले हनुमान की गाथा है। श्री सुंदरकांड पाठ पर हनुमान की गाथा याद आ जाए, बस इतनी प्रार्थना है लाडले हनुमान। कपि बिलो की दशा ननय, बिहसा कही दुर्बार्थ। सुत बुध सुरती की न पुनि, उपजा हृदय विषाद। कह लंकेश कवंते कीसा, केहि केवल खालेसी बल खीसा। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध को स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, हे रावण, रे बानर। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला है? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने फिर अपराध से राक्षसों को मारा। रे दुष्ट, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? ये सब रावण ने कहा हनुमान जी को। तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन। जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे दस्युस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो। मैं उन्हीं का दूत हूँ। सुनाया हनुमान जी ने रावण को। रावण ने बात उठा दी थी तो सुना दिया कि लो बता। जाके बल लवलेस ते, जिते हो चराचर झारी। तासु दूत में जा करी हरि। तासु दूत मैं जा करी हरि, आने हूँ प्रिय नारी।
जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई। फिर हनुमान जी ने और कहा, जानत हूं मैं तुम्हारी प्रभुताई। हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे स्वामी मुझे, फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचर के मालिक, देह सबके परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। इस प्रकार कहा। रामचरण पंकज उर्धरौ, तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। हनुमान जी ने इस तरह से कहा रावण को। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक ना करो, कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसके पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात ही आसरा है, वे वर्ष बीत जाने पर फिर तुरंत ही
सूख जाती है। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बाणी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि नीति से सनी हुई बहुत ही हित की बातें कही, वाणी कही, विचार कहे, तो भी वह महान और अभिमानी रावण हंसकर बोला कि इसे हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु बन मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। रावण ने कहा हनुमान जी को, अधम, मुझे शिक्षा देने चला है? तो हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु मेरी निकट नहीं, तेरी है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे, इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ जा पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई, यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है। रावण कह रहा है कि समझा रहा है कि समझा कर कहता है कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है। अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। रावण ने कहा। अब हनुमान जी को कहा रावण ने कि भाई पूंछ में उसकी पूंछ को ही जलाया जाए। तो पूछहीन बानर तह जाही, तब सठ निज नाथई लई आवई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां मतलब अपने स्वामी के साथ
जाएगा, तब तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिसकी इसने बहुत बढ़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता को देखूं। रावण ये सब कह रहा है। उसने ये कह दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगा देनी है, और फिर ये बंदर मतलब हनुमान जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि क्या होता है उसका। रावण ऐसे सोचता है। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए। मैं जान गया, हनुमान जी कह रहे हैं, मैं जान गया सरस्वती जो सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा, घी और तेल लगा कि नगर में कपड़े, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। अब पहले तो छोटे बने थे हनुमान, पूंछ तो बंदर बने हुए हैं, तो पूंछ तो है ही भैया, हनुमान की तो वैसे भी है स्पेशल। तो पूंछ हनुमान की बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लग आए। वे हनुमान जी को पैर से, अब ये लंका में ये हाल है कि रावण के साथ जो बुरे राक्षस थे उनकी भी घटनाएं देखिए, उनकी बातें भी। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए और बंधन से निकलकर वे सोने की अट्टारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा उड़े, आकाश से जा उड़े। जय हनुमान, जय हनुमान। देह विशाल परम हरु आई, देह विशाल परम हरु आई। मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। हनुमान जी, रावण ने जो पूंछ में आग लगाई थी, एक झटके में ही हनुमान उठे और अट्टारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। अब तो लंका में जो राक्षस बुरे वाले हैं, राक्षसियां जो बुरी गलत हैं, वे अब घबरा रही हैं, बहुत चिंता कर रही हैं। और देह विशाल परम हरु आई, देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। आज हनुमान जी की गाथा सुंदरकांड में पढ़ पाए। लाडले हनुमान मदद करवाना और सिखाना कि अर्थ भी समझूं और भक्ति की भाव सच में सुंदरकांड का मनन कर पाऊं।
राम जी की कथा, राम जी की कथा। तो देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भा लोक बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मनन करना, मन में एक प्रार्थना आ जाए, बस हनुमान जी ये मदद करना, सिखाना। ओम नमः शिवाय लाडले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। लाडले हनुमान, मीठी मीठी पाठ करनी नहीं आ रही तो थोड़े से अर्थ में ही समझने का प्रयास करती हूँ। सदा साथ रहना लाडले, सदा साथ रहना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।